जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग वर्णमाला को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आपके पीछे जो हेडिंग लगी हुई है वर्णमाला की वर्तनी, तो प्रायः सब जगह तो पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला की वर्तनी। बहुत सी अशुद्धियां हैं जो हम लोग वर्णमाला को लिखते समय करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन सी वर्तनी है, कौन कौन सी सब शुद्धि जो है उसको हम लोग को देखना है। तो आइए हम जानते हैं कि पहली बात, वर्तनी कहते किसे हैं। जब वर्णमाला का वर्तनी हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन यही उठता है कि वर्तनी है क्या। तो हम लोग देखते हैं वर्तनी का डिफिनेशन पहले देखेंगे, वर्तनी की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम एक एक करके जो वर्णमाला की वर्तनी है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर पूछा जाए कि वर्तनी होती क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ड या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। यानी कि किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए कोई शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका भाव बताने के लिए जितने वर्ड या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। जैसे मैं कोई शब्द लिखा हूं, मान लीजिए मैंने लिखा मोर, तो ये शब्द हो गया मोर। तो किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ड या अक्षर जिस क्रम में लिखा जाता है, ये जिस क्रम में लिखा जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा वर्तनी का कि किसी शब्द में भाव को बताने के लिए किसी शब्द में भाव को बताने के लिए किसी शब्द में भाव को बताने के लिए जितने वर्ड या अक्षर जितने वर्ड या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग करते हैं, वर्ड या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग करते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। क्या है, किसी शब्द में भाव को बताने के लिए जितने वर्ड या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग करते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। तो आपने इसी को इंग्लिश में वर्तनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेलिंग।
इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं, तथा उर्दू में क्या कहते हैं, हिज्जे। तथा बता दीजिएगा आप लोग, तथा उर्दू में क्या कहते हैं, हिज्जे। मतलब अगर अंग्रेजी में आप जो है शब्द को शुद्ध लिख रहे हैं तो कहते हैं ना स्पेलिंग को सही से लिखिए। उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसी को स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि हिज्जे क्या है, उर्दू शब्द है, वर्तनी का उर्दू में क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, बताइएगा वर्तनी की परिभाषा क्या होती है। किसी शब्द में भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग करते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को स्पेलिंग कहते हैं तथा उर्दू में इसको क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम चलते हैं वर्तनी को देखेंगे आगे। हम लोग परिभाषा देख लिए, अब देखते हैं कि कौन कौन सी हम लोग जो है अशुद्धियाँ करते हैं वर्णमाला में। तो पहला हेडिंग आप लोग जानिएगा कि वर्णों के लिखावट में हम लोग क्या रखेंगे, सावधानी रखें। वर्णों के लिखावट में हम लोग बहुत सी अशुद्धियाँ करते हैं, तो आप लोग इस तरह से हेडिंग डालिएगा कि वर्णों के लिखावट में सावधानी। तो आप लोग डालिएगा हेडिंग, वर्णों के लिखावट में सावधानी। वर्णों के लिखावट में हम लोग क्या देखेंगे, सावधानी। वर्णों की लिखावट में हम लोग को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए। हम लोग वर्णों को जब लिखते हैं तो वैसे लिखते चले जाते हैं। जैसे एक होता है शब्द है, देखिए आप, बहुत लोग खाना इस तरह से लिखते हैं, खाना। खाना का अर्थ क्या होता है, भोजन। खाना का अर्थ क्या होता है, भोजन। खाना का अर्थ क्या होता है, भोजन। और ये क्या लिखा है, ये है रवाना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है रवाना। रवाना का अर्थ क्या होता है, चले जाना। क्या होता है, चले जाना। चले जाना। तो देखिए खाना भी हम इस तरह से लिख रहे हैं और रवाना भी इस तरह से लिख रहे हैं। तो वर्डों को हम लिखने में क्या है, अशुद्ध लिख रहे हैं। खाना को अगर हमको लिखना चाहिए तो किस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से लिखना चाहिए, खा। ठीक है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में किस तरह से खाना को इस तरह से लिख दें, ये क्या है, अशुद्ध है। तो इसको खाना को कैसे लिखना चाहिए, अगर खाना लिखा है तो इस तरह से होना चाहिए, खा। अब तो खाना है, लेकिन बहुत से लोग इसको खाना को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जो है रा की तरह लिखते हैं, ये तो रवाना पढ़ा जाएगा। तो ये अशुद्धियाँ हैं, हम लोगों को ऐसी अशुद्धियों से क्या बचना होगा। तो जैसे होता है ना, एक होता है वाहन, और वहाँ पर बा की जगह अगर वा लिख दिए आप, वाहन हो गया। अब वाहन का अर्थ सभी सभी लोग तो जान ही रहे हैं, और वाहन का अर्थ होता है क्या, ढोना। क्या होता है, ढोना। तो कुछ अशुद्धियां हमको लिखनी हो, जैसे बा की जगह हम लोग अगर वा का प्रयोग कर देंगे, उसके अर्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो इसको हम लोगों को ध्यान में देख रखना होगा। जैसे होता है, एक होता है बाद, और अगर हम यही वा का प्रयोग कर दें बा की जगह, ये हो जाएगा क्या, वाद। तो बाद और वाद में अंतर होता है। बाद का अर्थ क्या होता है, उपरांत, और वाद का अर्थ क्या होता है, बातचीत करना। क्या होता है, बातचीत। तो बाद का अर्थ क्या होता है, उपरांत, उपरांत। और वाद का अर्थ क्या होता है, बातचीत, बातचीत।
तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा भी अगर लिखने में वर्डों को कहीं गलती कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो हम लोगों को ये सावधानी रखनी होगी। जैसे खा को इस तरह से लिख रा की तरह लिख दें, उसका अर्थ बदल जाएगा। वाहन को अगर बा के जहाँ वा लिख दिए वाहन हो गया तो ढोना हो गया। बाद के जहाँ अगर वाद लिख दें तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम लोगों को यही लिखे ना, वर्डों के लिखावट में क्या रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी, जिससे हमारा क्या हो, वर्ड शुद्ध हो। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग अगली हेडिंग में बात करते हैं। पहली गलती तो हम लोग जल्दी जल्दी में लिखने में करते हैं। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, शिरोरेखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग शिरोरेखा संबंधी बहुत अशुद्धि करते हैं। तो आप लोग डालिएगा शिरोरेखा, शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या होता है, खड़ी पाई क्या होता है, जो पहले के वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से बताया गया है। तो शिरोरेखा संबंधित क्या हम लोग अशुद्धियाँ करते हैं, तो हम लोग करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ कर लिखा जाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका जो है शिरोरेखा क्या होता है, तोड़ कर लिखा जाता है। तो आप लोग लिखिए कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको लिखते समय शिरोरेखा को तोड़कर लिखते हैं। बात होती है शिरोरेखा है क्या। देखिए मैंने आपको बताया था, जो इस तरह से पाई लगती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिरोरेखा, और जो इस तरह से पाई लगती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, खड़ी पाई। तो ऊपर वाला क्या है, शिरोरेखा है, जो इस तरह से खींचा जाता है इसको क्या कहते हैं, खड़ी पाई। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको लिखते समय शिरोरेखा को तोड़कर लिखते हैं। और ये भी जान लीजिए, चाहे वो वर्ड मध्य में ही क्यों ना हो, चाहे वे वर्ड मध्य में ही आए हों। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको लिखते समय शिरोरेखा को तोड़कर लिखते हैं, चाहे वो वर्ड मध्य में ही आए हों। कौन कौन से वर्ड होते हैं आपको बताया था मैं। एक होता है आपका धा, धा को इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप लोग धा इस तरह से लिख दिए, इस तरह से, ये क्या हो, ये है अशुद्ध लिख रहे हैं। मतलब धा को अगर लिख रहे हैं तो धा को क्या करते हैं, शिरोरेखा को तोड़कर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, मैंने बताया था, जिन वर्डों में घुंडी लगी होती है उनको लिखते समय क्या करते हैं, शिरोरेखा तोड़ देते हैं। एक शब्द होता है आपका था में भी हम लिखते समय क्या करते हैं, शिरोरेखा को तोड़ देते हैं। एक होती है हमारा छा, इसको भी लिखते समय हम लोग शिरोरेखा को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। एक होता है हमारा श्रा, इसको भी लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, शिरोरेखा को तोड़ देते हैं। एक होता है हमारा शा, और क्या होता है हमारा विसर्ग, विसर्ग को भी लिखते समय हम लोग क्या कहते हैं, शिरोरेखा को तोड़ देते हैं। ये शब्द अगर कहीं भी लिखे जाते हैं तो इनके ऊपर शिरोरेखा क्या करते हैं, हम लोग तोड़कर लिखते हैं, चाहे ये शब्द बीच में ही क्यों ना आए हों। जैसे मैं कहूं कि प्रातःकाल, प्रातःकाल,
प्रातः काल देखिए इस तरह से लिखा जाता है, प्रातः काल। यहाँ पर शिरोरेखा को तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया? विसर्ग आ गया। जैसे मैंने इसे में प्रयोग किया है मध्य। अब देखिए धा आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? अब शिरोरेखा को तोड़ देंगे। तो चाहे बीच में आए चाहे पहले आए, अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं तो क्या करेंगे? शिरोरेखा को तोड़ देंगे। मतलब वही वर्ड जिनमें घुंडी लगी होती है, अगर उनको लिख रहे हैं तो शिरोरेखा को क्या करते हैं? तोड़कर लिखते हैं, चाहे वही वर्ड बीच में ही क्यों ना आए हो। तो आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब हम एक और अशुद्धियाँ किसमें लिखते हैं? जब हम लोग संयुक्त वर्ड को लिखते हैं तो हम लोग फिर वहाँ पर अशुद्धियाँ करते हैं लिखते समय। तो अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग संयुक्त वर्ड। क्या डालेंगे आप लोग? संयुक्त वर्ड। आप लोगों को संयुक्त वर्ड की परिभाषा बताया गया था। संयुक्त वर्ड किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ड किसे कहते हैं? तो आप लोग बता दीजिएगा कि दो वर्डों से मिलकर बना वर्ड क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ड कहलाता है। तो आप लोग पहले इसका डिफिनेशन परिभाषा लिखिएगा कि दो वर्डों से मिलकर बना वर्ड संयुक्त वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ड या संयुक्त अक्षर कहलाता है। क्या? संयुक्त अक्षर कहलाता है। वर्णमाला में कितने संयुक्त अक्षर या वर्ड होते हैं आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो परिभाषा आप लोग देख रहे हैं। तो अगर कोई पूछ ले संयुक्त वर्ड किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि दो वर्डों से मिलकर बना वर्ड संयुक्त वर्ड कहलाता है या संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो बहुत से वर्डों का संयुक्त रूप होता है, तो हम लोग एक एक वर्ड का देखेंगे संयुक्त रूप। जैसे दा का संयुक्त रूप होता है, हा का संयुक्त रूप होता है, तो बहुत से वर्डों का होता है। तो आप लोग इस परिभाषा लिखिएगा। उसके बाद हम जो जो वर्डों का संयुक्त रूप होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब हम पहले देखते हैं दा का। डालिए हेडिंग आप लोग, दा का संयुक्त रूप। दा का संयुक्त रूप। देखिए दा का संयुक्त रूप किस तरह से आता है आप लोग देखे होंगे। इसको किस तरह से लिखा जाता है? इसमें देखिए दा है और क्या है? या है। इसमें जो है दा आधा है और या क्या है? पूरा है। जैसे लिखा जाता है क्या? विद्या। विद्या पहले कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन हम लोग समझते थे कि ये धा नहीं है, ए वाला धा। ए वाला धा गलत है। इसमें क्या है? जो दा है वो या के क्या है? ऊपर बैठा हुआ है। संयुक्त रूप में जो आधा होता है, जो पूरा वर्ड होता है उसके क्या होता है? ऊपर बैठा होता है। जैसे देखिए ये दा है और ये नीचे या है। दा जो है या के ऊपर क्या है? एक तरह से बैठा हुआ है, इसलिए विद्या है। और इसका अगर शुद्ध रूप से लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा। देखो बी और दा क्या है? आधा है और फिर क्या आ जाएगा? या आ जाएगा। तो विद्या। तो विद्या को हम लोग अगर इस तरह से लिखते हैं तो शुद्ध माना जाता है। तो ए अब ये क्या है? ये मानक रूप नहीं रहा है। मानक रूप अब क्या होगा? ए होगा। पहले विद्या कैसे? इस तरह से लिखा जाता है। जो आधा वर्ड होता है पूरे वर्ड के ऊपर क्या होता है? बैठा होता है। देखिए यहाँ पर दा आधा है तो या के ऊपर बैठा है, तो विद्या इस तरह से लिखा जाता है। पहले ये मानक, अब ये मानक रूप नहीं रहा है। अब विद्या आपको ऐसे देखने को मिलेगा। पहले हम लोग विद्या कैसे लिखते थे? इस तरह से लिखते थे। तो देखिए यह दा है, आधा दा, ए है
पूरा या, तो देखिए आधा दा और पूरा या, जो आधा वर्ड होता है पूरे वर्ड के ऊपर क्या होता है, बैठा होता है। तो आप लोग इसको देखिएगा, जैसे और क्या लिखा जाता था, एक खाद्य लिखा जाता था पहले, खाद्य, पहले इस तरह से हम लोग क्या लिखते थे, खाद्य लिखते थे। अब हम लोग किस तरह से लिखते हैं, खाद्य, खा और आधा दा और या, ये अब क्या है, मानक रूप है। तो दा का एक संयुक्त रूप ए है, आप लोग इसको नोट करिए। फिर हम लिखते हैं दा का एक संयुक्त रूप और होता है, जैसे कौन सा होता है, दा का एक रूप होता है, देखिए पहले इस तरह से लिखा जाता है दा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक दा पूरा है, एक दा क्या है, आधा है। तो जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, उद्देश्य, क्या लिखते हैं, उद्देश्य। पहले हम लोग उद्देश्य किस तरह से लिखते थे, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उद्देश्य लिखते हैं। दो दा है ना, देखिए यहाँ पे। तो अब हम लोग किस तरह से उद्देश्य लिखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं उद्देश्य। ये भी क्या है, दा का संयुक्त रूप है। जैसे यहाँ पर जो दा आधा है, ए वाला दा आधा है, ए दा पूरा है। जो आधा होता है वो पूरे जो वर्ड होता है उसके ऊपर क्या होता है, बैठा होता है। इसमें कौन सा दा, ये ऊपर वाला दा आधा है, नीचे वाला दा क्या है, पूरा है। और इसका एक संयुक्त रूप होता है द्वा। जैसे इसमें देखिए दा के साथ क्या जुड़ा है, वा जुड़ा है, क्या जुड़ा है, वा जुड़ा है। तो इसमें कौन आधा है, इसमें अगर दा आधा है ना, क्योंकि देखो वा के ऊपर कौन बैठा है, दा बैठा है। इसको इस रूप में लिखा जाएगा, किस तरह से, देखिए दा प्लस वा। इसमें देखिए वा के ऊपर कौन बैठा है, दा बैठा है। तो इस तरह से कौन सा शब्द लिखते हैं हम लोग, एक शब्द होता है हमारा द्वंद्व। क्या होता है हमारा, द्वंद्व। द्वंद्व जो शब्द होता है, इसका बहुत बार पूछा जाएगा, इसका वर्ड विच्छेद बहुत बार पूछा जाता है। इसका क्या पूछा जाए, वर्ड विच्छेद बहुत बार पूछा जाता है। और सभी लोग गलती से वा को यहाँ पर आधा समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वा क्या है, पूरा है, बल्कि दा आधा है। क्यों, क्योंकि जो आधा वर्ड होता है, देखिए वा के ऊपर कौन बैठा है, दा बैठा है। वा के ऊपर कौन बैठा है, दा बैठा है। तो इसका वर्ड विच्छेद बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार गलती हो जाती है, लोग इसको वा को आधा समझ लेंगे। देखिए आधा क्या है इसमें, दा आधा, देखिए दा आधा है ना, तो इस तरह से होता है। तो आप लोग इसको लिखिएगा। फिर और दा के संयुक्त रूप हैं हम लोग देखते हैं, दा के और संयुक्त रूप होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं दा का एक संयुक्त रूप होता है, आप लोग देखे होंगे, धा। क्या देखे होंगे आप लोग, इसमें अब आधा कौन है, इसमें अब आधा हमारा कौन है, बताइए आप लोग। इसमें अगर आधा आपको बताना होगा तो आप लोग क्या बताएंगे, इसमें आधा कौन है, शुद्ध में आधा क्या होता है, धा होता है कि दा होता है आधा। तो इसमें भी अब यहाँ पर आधा कौन है, दा है आधा। देखो धा के ऊपर बैठा है, तो इसमें दा क्या है, आधा है, और धा क्या है, पूरा है। इसे हम लोग लिखते हैं शुद्ध। और शिरोरेखा हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे ना। तो शुद्ध इस तरह से लिखा होता है। इसका बहुत बार वर्ड विच्छेद पूछा जाता है, तो लोग गलती से यहाँ पर धा को आधा कर देते हैं। लेकिन आपको धा यहाँ पर क्या है, पूरा है, कौन आधा है, दा आधा है। क्योंकि देखिए धा के ऊपर बैठा कौन है, दा बैठा है, ठीक है। और होता है, जैसे हम लोग देखते हैं, एक होता है संयुक्त रूप दा का, और होता है माँ के साथ, माँ के ऊपर कौन बैठा होता है, दा बैठा होता है। आप लोग बहुत बार देखे होंगे, इस तरह से लिखा होता है दा के, यहाँ पर कौन आधा है, देखिए यहाँ पर दा आधा है, क्या है, दा आधा है, और माँ क्या है, पूरा है। इसमें क्या है, दा आधा है और माँ क्या है, पूरा है। इस तरह से कौन बनता है, आप लोग पढ़े होंगे पद्मिनी। क्या पढ़े होंगे आप लोग, पद्मिनी।
ठीक है, ये सब हम लोग को कहाँ पूछे जाते हैं, सब शुद्धि में पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम लोगों से वर्ड विच्छेद कराया जाता है, बहुत बार वर्ड विच्छेद में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अब किस तरह से लिखते हैं, हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। मानक रूप इसका कौन है, अब ए हो गया है। ठीक है, तो ए जो है बताने का अर्थ ये है कि जो संयुक्त रूप हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक प्रकार से शुद्ध, कैसे वर्ड को शुद्ध लिखना है इसको जान रहे हैं। और दूसरा चीज़ हमारा एक किसमें हेल्प करेगा, जब हम कोई शब्द देकर हमको पूछ लीजिए इसका क्या करो, वर्ड विच्छेद करो, तो वहाँ हमसे ज़्यादा गलती होती है। जैसे इसमें इसमें गलती है, द्वंद्व में लोग वा को आधा समझ लेते हैं, जैसे इसमें शुद्ध में लोग धा को आधा समझ लेते हैं। तो जब हमको ये जानकारी रहेगी तो हम ऐसी गलती प्रायः इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हा का संयुक्त रूप क्या 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 होता है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा। अब हम लोग देखेंगे हा का संयुक्त रूप, किसका, हा का संयुक्त रूप। हा का क्या देखेंगे हम लोग, संयुक्त रूप देखेंगे। देखिए हा का संयुक्त रूप कौन कौन से होता है, देखिए इस तरह से लिखा होता है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे। इसमें क्या लगा है, इसमें लगा है वा, क्या लगा है, वा। तो ये क्या होता है, देखिए हा आधा है और वा क्या है यहाँ पर, पूरा है। जैसे इससे एक शब्द बनता है क्या हमारा, व्हेल, क्या बनता है हमारा, व्हेल। व्हेल किस तरह से लिखा जाता था, पहले पहले जब हम लोग व्हेल लिखते थे इस तरह से लिखते थे, व्हेल। अब हम लोग व्हेल किस तरह से लिखते हैं, अब हम लोग व्हेल को इस तरह से लिखते हैं, हाँ तो आधा है इसमें, देख ही रहे हैं, और क्या है, वाह है, इस पे एक ही मात्रा लगा है और ला लिखा है लगा है। तो अब ये मानक रूप हो गया व्हेल लिखने का। हा का संयुक्त रूप है, हा का संयुक्त रूप एक क्या होता है, हा का संयुक्त रूप या के साथ भी होता है। किस तरह से होता है आप लोग देखिएगा, हा का संयुक्त रूप या के साथ भी होता है। इसमें देखिए हा क्या है, आधा है, और या क्या है, पूरा है। तो ऐसे आपको कौन से शब्द देखने को मिलते हैं, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, ह्यूमस, क्या पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे ह्यूमस। आपको ह्यूमस इस तरह से लिखा दिखता होगा बहुत बार, ह्यूमस। प्राय इसमें गलती ये हो जाती है, लोग या को आधा समझ लेते हैं, लेकिन आधा कौन है, हा है। तो अब हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, ह्यूमस। देखिए इसमें हमको क्लियर भी हो रहा है कौन सा आधा है, और ये अब मानक रूप बन गया है। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा। ये सब आपको बहुत यहाँ पर मान लीजिए समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब वर्ड विच्छेद कराएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए संयुक्त रूप में कौन सा आधा है कौन सा पूरा है। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा आप लोग। है हा का संयुक्त रूप माँ के साथ, बहुत बार पूछा जाता है हा का संयुक्त रूप किसके साथ, माँ के साथ। इसमें देखिए हा आधा है और माँ क्या है, पूरा है। हा क्या है, आधा है, और पूरा क्या है, माँ है। बहुत बार पूछा जाता है, हम लोग पहले लिखते थे ब्रह्म, अब ब्रह्म का मानक रूप क्या हो गया, हम किस तरह से लिखेंगे, इससे हमको क्लियर भी रहता है, ब्रह्म। तो ये थे हमारे द और तथा हा के संयुक्त रूप। ऐसे बहुत से अशुद्धियां हैं जो हम लोग वर्णमाला में करते हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, और शब्द को देखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका वर्ड विच्छेद करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें ये जानिएगा जो वर्ड आधे होते हैं वो पूरे वर्ड के क्या है, ऊपर बैठे रहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, और अधिक से अधिक सेंटर, सक्सेस सेंटर के माध्यम से आप लोग जुड़िए। जो पिछला आपको जितना भी हिंदी पढ़ाया गया है आपको, उसको आप अच्छी तरह से देखते आइए, एक बार रिवीजन करते आइए। वर्णमाला शुद्धि जो वर्तनी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, इसको इस पर आप लोग ध्यान दें, इससे आपकी लिखावट में जो है शुद्धि आएगी, और आपको अर्थ जो
व्यर्थ हो जाते हैं उसमें भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए सक्सेस सेंटर माध्यम से। और जय हिंद साथियों।